कहाँ हो मेरा नान का मेरा सारा कुछ है, लेकिन देखो अम्बाला सिरसा ये तो मेरी कर्म भूमि है ही। तो बिल्कुल। चर्चा चल रही है, आप भी लड़ सको उपचुनाव आदमपुर से। अब ये चर्चा आपसे ही सुन रही हूँ मैं तो। तो आपका गृह क्षेत्र है प्रभु वाला, हिसार से माने जाते हो। हाँ तो बिल्कुल गृह क्षेत्र है, बहुत बड़ा है और खुशी है मुझे और बड़ा गर्व है। हम हैं हिसार के हैं भाई। कांग्रेस का प्रत्याशी भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगा। तो प्रत्याशी कौन होगा जी कांग्रेस का? प्रत्याशी हाईकमान जो भी देगा उसको सारे मान लेंगे, सारे उसकी मदद करेंगे। सब कांग्रेस एक है और एक होकर चलेगी, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस की आदमपुर सीट थी, कांग्रेस की रहेगी और आगे भी कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि भजन लाल जी जो थे वो सीनियर नेता थे, वो कांग्रेस के दम पर ही वहाँ पर जीतते आए, 2 बार मुख्यमंत्री बने। आदमपुर तो हमेशा से कांग्रेस पार्टी का ही रहा है और कांग्रेस पार्टी ही जीतती आई है। नहीं, नज़दीक तो ऐसा है ना, जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी में वो चले गए, हम कांग्रेस में रह गए, तो आपकी जो है विचार की बात होती है। हमारे जो विचारधारा है कांग्रेस पार्टी के साथ है। आदमपुर में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा को क्या कांग्रेस हाईकमान उम्मीदवार बना सकता है? इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है और आसमान पर पारा चढ़ चुका है। आपको बता दें, आज हांसी में पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा से जब हरियाणा पोल खो न्यूज ने चुनाव लड़ने का सवाल किया तो क्या कहा, आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने यह तो कह डाला कि हिसार तो मेरा घर है। दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। आज हमारे साथ है प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सेंटर में केंद्रीय मिनिस्टर रह चुकी कुमारी सैलजा, जिनका पूरा क्षेत्र में अच्छा खासा नाम है और विधानसभा के उपचुनाव आदमपुर का होने जा रहा है। उसको लेकर कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक पारा आसमान पर चढ़ चुका है और सैलजा जी को हिसार से माना जाता है, गृह क्षेत्र से माना जाता है और कहीं ना कहीं इनकी भागीदारी भी अहम रहेगी। इनसे बातचीत करेंगे। मैडम नमस्कार जी। मुझे मानना नहीं जाता, मैं हूँ ही हिसार की। नहीं, आप अम्बाड़ा भी और सेंटर में भी रहे हो। कहाँ हो मेरा नान का मेरा सारा कुछ है ही, लेकिन देखो अम्बाला सिरसा ये तो मेरी कर्म भूमि है ही। तो चर्चा चल रही है, आप भी लड़ सको उपचुनाव आदमपुर से। अब ये चर्चा आपसे ही सुन रही हूँ मैं तो। तो आपका गृह क्षेत्र है प्रभु वाला, हिसार से माने जाते हो। हाँ तो बिल्कुल गृह क्षेत्र है, बहुत बड़ा है और खुशी है मुझे और बड़ा गर्व है। हम हैं हिसार के हैं भाई। उपचुनाव जब अब जल्दी होना भी चाहिए, उपचुनाव में मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी। तो मैडम जी, आपने दौरा नहीं किया आदमपुर का भी? नहीं, दौरा तो लगातार टाइम कांग्रेस के अन्य नेता कर रहे दौरा। अब कोई कुछ कर रहे होंगे, लेकिन पार्टी तो पार्टी के हिसाब से ही होता है। जब टाइम आएगा कर लेंगे। लग रहा है आपको कांग्रेस पार्टी में फूट है? मेरे को क्यों लगेगा भाई की फूट है? कोई फूट नहीं। फूट किस बात की? सारे अपने अपने लगातार आपकी बयानबाजी भी चलती रहती है। बयानबाजी, जहाँ कोई मुद्दा होएगा बयान देंगे भाई। पिछले दिनों को नहीं है और ना मैं समझती हूँ कि आज के दिन ये कोई मुद्दा है। जिस समय कोई बात हुई, लोगों ने मेरे सामने वो बात रखी और मैंने अपनी जो भी मेरी जिम्मेवारी थी उस जिम्मेवारी से मैंने हाईकमांड के संज्ञान में वो बात मैं लेकर आई। इतना ही काम होता है। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कैसा रिस्पॉन्स मिला? रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा बढ़िया है। देखो राहुल जी स्वयं निकले हैं। मुझे आप ये बताओ कि भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता है जो ऐसे लोगों के बीच में जाकर लोगों से ऐसे वार्तालाप करे, लोगों की बातों को, समस्याओं को समझे? ऐसा कोई नेता नहीं है। उनके मुकाबले का, राहुल जी के मुकाबले का कोई नेता नहीं है। और ये आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन लोगों में जो रिस्पांस बढ़ता चला जा रहा है। और एक उसमें आप इस बात पे भी जज कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता जिस तरह से बौखला गए हैं राहुल जी की इस यात्रा से,
और कैसे कैसे उटपटांग बयान दे रहे हैं। बयानबाजी की जा रही है, कांग्रेस जोड़ लो, सबसे पहले भारत जोड़ो तो बाद में। हाँ, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ठीक है, जुड़ी हुई है और सब राहुल जी के नेतृत्व के नीचे काम कर रहे हैं। एक स्कूलों में जो बच्चे हड़ताल कर रहे हैं, रोडों पे आ रहे हैं, स्कूलों को ताला लगाया जा रहा है, उसके लिए क्या कहूँगी आपने बिल्कुल ठीक मुद्दे की बात कही है। आज के दिन ये इतनी बड़ी समस्या, ये देन है भारतीय जनता पार्टी सरकार की हरियाणा के बच्चों के लिए। उनके भविष्य के साथ जैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। हम चाहते थे कि हर बच्चे का अधिकार होना चाहिए शिक्षा का, लेकिन ये शिक्षा का अधिकार नहीं ना देने की बजाय उल्टा उनसे ये अधिकार छीनना चाहते हैं। बच्चों का जो एक भविष्य होना चाहिए, आप समझ लीजिए कि बच्चे खुद जो कि पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उन्हें अच्छी शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। और सरकारी स्कूलों में कौन बच्चे जाते हैं? गरीब तबके के बच्चे सबसे ज़्यादा जाते हैं, जिनकी ओर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। आप वहाँ पर तो ध्यान दे नहीं रहे। टीचर्स के साथ भी टीचर्स हैं नहीं, इतने खाली पद पड़े हैं, हज़ारों की संख्या में खाली पद पड़े हैं, उनको भी आप भर नहीं रहे और स्कूल खाली किए जा रहे हैं। तो आप बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ ही कर करीब 2-3 दिन पहले एक फरमान जारी किया गया, दुकानों के बाहर अगर रेडी लगेगी तो दुकानदारों का चालान किया जाएगा। देखो, ये तो जो हमारे जो सबसे छोटे जो काम करने वाले हैं उनके साथ, दुकानदारों के साथ, छोटा लघु उद्योग है या छोटा दुकानदार है, कारोबारी है, ये सबको ख़त्म करना चाह रहे हैं। इनकी पॉलिसी गरीबों को हटाने की बात मैं आपको बताऊं, आंकड़े बता रहे हैं कि यूपीए के समय में, कांग्रेस के समय में 27 करोड़ लोगों को हम गरीबी रेखा से ऊपर लेकर गए। ये पार्टी की पॉलिसी थी, कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी थी। नीति के तहत ये हुआ। एक दिन में नहीं हो सकता ऐसा काम, लेकिन नीतियों के तहत मेहनत करके लोगों तक पहुंचा के, रिसोर्सेज पहुंचा के 27 करोड़ लोगों को हम गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आए। और ये भी आंकड़े बताते हैं कि इनके समय में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे फिर चले गए। तो आप सोच सकते हैं कि गरीबों से इनका कितना प्यार, कितना लगाव या कितनी सहानुभूति होगी। आज के दिन गरीबों को ऊपर उठाने की बात है। छोटा लघु उद्योग है, छोटा दुकानदार है, रेडी वाले हैं जो कोई और काम नहीं करते, रेडी लगाते हैं, अपना रोज़ की ज़िंदगी बेचारे साथ जुड़ चुके कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता बजरंग दास करेंगे। उनसे पूछेंगे आदमपुर चुनाव को लेकर। सर, आदमपुर का चुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर किस प्रकार की तैयारी की जा रही है कांग्रेस की तरफ से? फुल तैयारी है। कांग्रेस का प्रत्याशी भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगा। तो प्रत्याशी कौन होगा जी कांग्रेस का? प्रत्याशी हाईकमान जो भी देगा उसको सारे मान लेंगे, सारे उसकी मदद करेंगे, जी जान से करेंगे। लगातार देखा गया कांग्रेस पार्टी में फूट नजर आ रही है। कोई फूट नहीं, सब कांग्रेस एक है और एक होकर चलेगी। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस की आदमपुर सीट थी, कांग्रेस की रहेगी और आगे भी कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि भजन लाल जी जो थे वो सीनियर नेता थे, वो कांग्रेस के दम पर ही वहाँ पर जीतते आए, 2 बार मुख्यमंत्री बने। डॉक्टर साहब, आप क्या कहोगे? आप भी तो हल्का से बिलोंग करते हैं, हिसार से विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं और कहीं न कहीं आदमपुर में भी आपका है। नहीं, आदमपुर तो हमेशा से कांग्रेस पार्टी का ही रहा है और कांग्रेस पार्टी ही जीतती आई है। तो चौधरी भजन लाल जी ने जब मुख्यमंत्री थे उस समय बहुत ज़्यादा काम किए हुए थे, लोगों की भावना थी भाई भजन लाल के प्रति। अब जो है 20-25 सालों में कोई विकास नहीं हुआ और जो है अब कांग्रेस पार्टी ही विजय होगी। कुलदीप बिश्नोई कहीं ना कहीं आपके नज़दीकी कहा जाता था पहले, लेकिन अब आमने सामने आप वोट मांगोगे उनके खिलाफ? नहीं, नज़दीक तो ऐसा है ना, जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी में वो चले गए, हम कांग्रेस में रह गए। तो आपकी जो है विचार की बात होती है, हमारे जो विचारधारा है कांग्रेस पार्टी के साथ है।